आतंकियों ने अभी ही क्यों किया कश्मीर हमला? मोदी सऊदी में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में, क्या पाक सेना प्रमुख ने पहले ही दिया संकेत? 22 अप्रैल 2025 को जब पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में मौजूद थे, उसी दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़ा हमला कर दिया। 25 साल पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा आतंकी हमला हुआ था। सवाल उठता है कि कश्मीर में अभी हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी रणनीति? 4 थ्योरी में समझी आतंकियों के मंसूबों की पूरी कहानी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कल यानी सोमवार को 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। उनका प्लेन सुबह 9:45 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। जेडी वैंस के साथ उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी भारत आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वैंस, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया। इसके बाद वैंस परिवार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गया और वहां करीब 1 घंटे रुका। वैंस करीब 6:30 बजे पीएम से मिलने 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचे थे। जब पीएम ने उन्हें रिसीव किया, उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वैंस की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इसी तरह 20 मार्च 2000 को जब तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तो अनंतनाग जिले के छत्ती सिंहपोरा गांव में हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में ये पहली बार था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया। इंटेलिजेंस एक्टिवेट है। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। 22 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे। 2 दिन का ये दौरा कई दिनों पहले से तय था। सऊदी अरब के दौरे में पीएम मोदी वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच योग, मीडिया, मनोरंजन और खेल को लेकर MOU साइन होने की उम्मीद है। इसके अलावा सऊदी की जेलों में बंद 2633 भारतीयों को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। साथ ही दोनों देश इकोनॉमिक कॉरिडोर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में सऊदी अरब के पारंपरिक दोस्त और रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान को पीएम मोदी का ये दौरा कहीं न कहीं चुभ रहा है। थिंक टैंक सनोबर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा मानते हैं कि पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह की चुनौती है। कमर चीमा के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है। वही भारत के पीएम मोदी अरबों डॉलर की डील करने जा रहे हैं। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं, ये आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सुनियोजित तरीके से किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट गए हुए हैं। ऐसे में ये वारदात भारत को नीचे दिखाने के लिए हुई है। आवश्यकता है यूनाइटेड टाइम्स समाचार पत्र व यूनाइटेड टाइम्स न्यूज चैनल में निम्न स्तर पर विज्ञापन प्रभारी, ब्यूरो चीफ, संवाददाता की इच्छुक व्यक्ति पुरुष महिला संपर्क करें।